क्योंकि 8 साल तक माता पिता की जवाबदारी तो उसके वो नियम का पालन कराए, और जब 8 साल हो जाए उसके बाद उसकी जवाबदारी को अपने नियम का पालन कर। आपने उसका पालन कराया नहीं 8 साल तक बराबर, तो उसका अभ्यास ही बना और वो फिर खाने लग गया, और आप लोग अपन लोग उसको फिर रोकते नहीं। तो ये फिर इस टाइप का संस्कार पड़ता है। फिर साधु संतों को उनको बार बार उपदेश देना पड़ता है कि भाई ये छोड़ो ये छोड़ो। अरे आपके सुई की नोक के बराबर में कितने जीव मालूम है आप लोगों को, जितने अभी तक अपने सिद्ध भगवान अनंत सिद्ध हो गए, उतने जीव भी अभी उसके अंदर है आलू के सुई की नोक के बराबर एक वजह शरीर में भी खाली नहीं हो, इतने जीव है। तो हर आदमी ये चाहता है मेरे को पुण्य का फल तो मिले, पर मैं पुण्य करना नहीं चाहता। पुण्य क्या, पुण्य और पाप दो चीजें। आप अगर अपन लोग पुण्य नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, पाप कर्म नहीं जाएंगे। और पुण्य तो क्या है, पुण्य तो कभी भी अपना साथ छोड़ देगा, पुण्य तो कभी भी साथ छोड़ देगा। आपके पास खूब पुण्य, खूब चावल जला लिए, मोटर कार बंगले सब है, और आपने अगर कोई ऐसा कर्म मान लिया, कोई साधु संत का अपमान कर दिया, किसी साधु संत की निंदा कर दी, तो उपसर कर दिया, तो आपका पुण्य क्षीण होने में कितनी देर लगेगी, तुरंत क्षीण हो जाता है। और पाप तो पूरा फल देगा उसके बाद ही जाएगा। आप चाहे कितना भी करो, जब तक उसकी पूरी समय सीमा नहीं होगी, तो पाप कर्म तो अपने को भुगतना ही पड़ेगा। पुण्य कर्म क्षीण हो सकता है पाप की वृद्धि से, लेकिन पाप कर्म पूरा समय देगा। उसके लिए हम लोग पाप को नाश करने के लिए बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। पाप ऐसे जैसे पुण्य जल्दी खत्म हो जाए पाप करने से, और पाप को अपने को नाश करना हो तो बहुत साधना करनी, कई जन्मों में साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, मास उपवास करना पड़ता है, त्याग करना। आलू प्याज जैसे आज की हालत तो ये है कि आदमी चाय भी छोड़ना नहीं चाहिए, आलू प्याज की तो बहुत दूर की बात है, नहीं छूटते हैं। रात्रि भोजन को तो हम बाहर की छूटते तो हमारा साथ, अरे भाई जहाँ आपको उसकी जरूरत है, तो नियम की आपको जरूरत है, आपका पुण्य बढ़ेगा, वहाँ तो आप छूट मांगते हो। जैसे रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण को वनवास हुआ, तो वो क्या अपने नियम घर पे छोड़ के गए थे कि भाई बाहर जा रहे हैं, जन्मा जा रहे हैं, तो अपने नियम को छोड़ दो? नहीं, उन्होंने अच्छी तरह से उन नियमों का पालन किया, और रात में तो वो जंगल में सोते थे, और जब सुबह उनकी नींद खुलती है बंगले के अंदर रहते थे। तो ये सब क्या है, पुण्य का फल। पुण्य बहुत भारी फल देता है। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत भगवान बनते हैं। क्यों? काट के पत्थर होश में आओ, काट के पत्थर होश में आओ, सागर खाए किनारों को, ओ गुलशन क्या के जिसका माली खाए बहारों को। इन पंक्तियों को केवल अपने को रख कर सोचना पड़ेगा कि आने वाली हमको नहीं कोसे। बस मैं इतना ही कहना एक ही परिवार के तीनों सगे भाई परिवार सहित दीक्षित होकर के वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। ऐसे एक ही परिवार में जन्मे हुए कीर्ति लाल हमारे बीच में उपस्थित है। आज इस स्थानकवासी जैन समाज पूज्य श्री के आशीर्वाद लेने, उनके दर्शन वंदन करने के लिए आज सारा समाज आपके चरणों में आपका आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुआ है। पूज्य श्री हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे, और जिन शासन की महत्व प्रभावना पूरे देश में दूर दराज में विचरण करते रहे, यही हम सबकी आपके प्रति मंगल कामना, शुभकामना। धन्यवाद। संतों की तमाम भूमि के कई महापुरुष, अपने महापुरुषों के क्रम में कुछ महापुरुष यहाँ विराजित हैं। मैं वर्तमान स्थानकवासी जैन सेवक मंच की ओर से आप सभी के चरणों में वंदना करता हूँ और गुरुदेव से जिज्ञासा रखता हूँ। गुरुदेव, आपका संयम प्राय लंबा है। 19 वर्ष के बाद आप इस भूमि पर पधारे हैं
19 वर्ष पहले और आज की खानला में क्या आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ, इस प्रकार का आप प्रकाश डालें। दूसरा, पूज्य गुरुदेव श्री पूर्ण सागर जी, सांस्कृतिक नाम का रतनलाल जी साहब था। हम देखते थे कि कुछ समय पहले आप चल भी नहीं पाते थे और अभी बहुत लंबा विहार कर आप खानला पधारे हैं। तो गुरुदेव ये गुरु कृपा है, उनका आत्मबल है या कोई चमत्कार है, इसको कभी आप इसमें प्रकाश डालें। और गुरुदेव मोक्ष पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ में क्या अंतर है, इसके ऊपर भी आप प्रकाश डालें। उन्हें आपके चरणों में वंदन। महावीर भगवान की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री भगवान सागर जी महाराज की जय, उपस्थित महानुभावों, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करना चाहता है। उसका जितना भी आयास प्रयास होता है वह सब सुख और शांति के लिए ही हुआ करता है। बच्चा रोता है किसके लिए? दूध के लिए, कि मुझे माँ का दूध मिल जाए, मेरे जीवन में शांति आ जाए। व्यापारी व्यापार करता है किसके लिए? मेरे जीवन में सुख आ जाए। युवा शादी करना चाहता है किसके लिए? मेरे जीवन में शांति आ जाए। जहां शांति कहीं बाहर से आने वाली नहीं, सुख बाहर से आने वाला नहीं, सुख शांति तो अपने भीतर है। जितनी जितनी इच्छाओं का निरोध होता है उतना उतना सुख शांति उसके जीवन में आती चली जाती है। अभी परिवर्तन की बात चल रही थी कि आपने 19 वर्ष में क्या परिवर्तन देखा। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, परिवर्तन तो होता ही रहता है। आज हम जिस धरती पर बैठे हुए हैं, यह धरती कभी पहले स्मशान घाट के रूप में परिवर्तित थी, लेकिन आज इंसान ने अपने बुद्धि के द्वारा आज इसको यहाँ पर बंगले का रूप दे दिया, मकानों का रूप दे दिया, स्थानक का रूप दे दिया, जिन मंदिर का रूप दे दिया, नाना प्रकार के स्थान परिवर्तन कर दिए। 19 वर्ष पूर्व जो परिवर्तन खानला में था और 19 वर्ष के बाद आज जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, रात दिन का अंतर दिखाई देता है। हमने अपने भौतिक जीवन में तो बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया। पहले हमारे मकान कच्चे हुआ करते थे। हमारे पूर्वजों का समय कैसा था, जहां ईंट चूने के मकान में, मिट्टी के बने मकान में हम लोग रहा करते थे, जहां पर अपने घर आंगन को गोबर और मिट्टी से लेपा जाता था, जहां एक अलग प्रकार का ही वातावरण उस समय था। लेकिन
जो है वर्तमान में कितना परिवर्तन आ गया, क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन में समय के अनुसार चलना पड़ता है। यदि समय के अनुसार न चले तो कल कोई आपके घर में लड़की नहीं दे, कल आपके घर आंगन में कोई आना पसंद नहीं करेगा। इसलिए जो है व्यक्ति ने अपने जीवन में हर तरह से अपने जीवन में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन आना भी चाहिए। जो समय के अनुरूप परिवर्तन कर लेता है वह दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाया करता है। आज हमारे साधु संतों ने अपने जीवन में अपने आप में इतना परिवर्तन लाया कि आज जो है आप लोगों के बीच में से उठ करके आज वे साधु संत बन गए और आज भगवान महावीर के संदेशों को दुनिया के अंदर वे जो है प्रसारित कर रहे हैं। जियो और जीने दो, परस्परोपकार हो जीवानाम, वसुदेव कुटुंबकम, अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, ध्यान से सिद्धि, मैत्री से प्रगति जैसे सूत्रों का आज सारे देश के अंदर हमारे साधु संत जो हैं वे भगवान महावीर की दिव्य देशना को वे निरंतर जो है प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। हम भी आपकी तरह इस थांडा में रहते थे, आप जैसे ही गलियों के अंदर घुमा करते थे, आप जैसे ही सारे काम करते थे, लेकिन जीवन में गुरु का सब समागम मिल गया, जिसके कारण अपने जीवन में सब कुछ परिवर्तन हो गए। जहां जवाहरलाल जी महाराज साहब, उमेश मणि जी महाराज साहब और भी जो है अनेक महाराज साहब जो है, इन्होंने भी अपने जीवन में गुरु का समागम प्राप्त किया तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। और आज जो है आप लोगों को जीवन में भी परिवर्तन आया कि आप जो है इतनी बड़ी बड़ी साधना वर्षित तक की आप लोग करते हैं, अपने समाज में करते हैं। ये गुरु के सत्संग का फल कि आज जो है अपने जीवन में निरंतर साधना होती चली आ रही है। भरत बहन कितनी बात करती है, ये किसका फल? ये गुरु की सत्संगति का फल। काजल की कोठरी में ऐसा भी व्यक्ति चला जाए, कितना भी चालक क्यों न हो, कितना भी चतुर क्यों न हो, लेकिन कहीं न कहीं दांत लग ही जाता है। उसी प्रकार से गुरु की संगति में एक बार जो प्राणी चला जाता है उसके जीवन में परिवर्तन आ ही जाता है। इसलिए परिवर्तन आवश्यक है, होना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम अपने जीवन में एक ही जीवन देख रहे थे, संसार का जीवन, सांसारिक जीवन। दूसरा जीवन तो हमने देखा ही नहीं कि दूसरा जीवन कैसा होता है। लेकिन दूसरा जीवन देखने के लिए हमारे ही अपने गांव में जन्मे अनेक साधु संत उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, तो आज उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन बहुत बड़ी चीज है, परिवर्तन आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। उसके जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों प्रकट नहीं हो सकते। कीचड़ में यदि व्यक्ति फंसा हुआ हो, यदि हाथी कीचड़ में फंस जाए, उसको निकालने में कौन समर्थ है? न तो चूहा निकाल सकता, न बिल्ली निकाल सकती है, न श्वान निकाल सकता है। उसको निकालने के लिए केवल मात्र हाथी ही चाहिए। हाथी को
निकाल सकता है। इसी प्रकार से परिग्रह के जाल में फंसा हुआ प्राणी, उसको निकालने के लिए परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। जो परिग्रह से रहित हो चुके हैं उनकी आवश्यकता होती है, और वो ही हमें जो है अपने जीवन के संसार के कीचड़ से, परिग्रह से निकाल करके हमें जो है उत्तम सुख में पहुंचा देते हैं। ऐसे गुरु हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। जीवन में कैसे परिवर्तन आ गया? जो व्यक्ति अपने जीवन में लाठी लेकर के चलते थे और जहां 10 जगह बैठना पड़ता था, तब जाकर के कांति भाई के घर तक पहुंच पाते थे। जहां बीपी की गोलियां खाई जाती थी, लेकिन जैसे ही धर्म पत्नी के भाव बने कि मुझे अब साध्वी जीवन जीना है, और इसके लिए सोनागिरी में आए, और सोनागिरी में आते ही केवल मात्र एक संबोधन बिना, भावना तो उनकी भी थी, लेकिन एक संबोधन बिना अब आपको घर में रहकर के क्या करना, बस एक दूसरा उपदेश उनके जीवन में काम कर रहा है। और उनके भाव भी तत्काल जो है संयम लेने के आ गए, दीक्षा लेने के आ गए। किसी को पता नहीं चला कि काका जी जो है सोनागिरी में जाकर के दीक्षा ले लेंगे। बेनोली तो केवल मात्र निरुपमा बेटी की, धर्म पत्नी की यहाँ पर निकली थी, और वो भी समय ज्यादा नहीं था, लेकिन इनकी तो बिनोली भी नहीं निकली। चट मंगनी चट जा, फटाफट काम हो गया। देखो, जीवों की जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चारों एक साथ मिल जाया करते हैं, और उसमें जो है उनको अपने कार्य की सिद्धि हो जाया करती है। तो ऐसे ही जो है रतनलाल काका जी के जीवन में परिवर्तन आया। ये गुरुओं की प्रति भक्ति तो शुरू से रही, क्योंकि शुरू से इन्होंने अपने माता पिता के द्वारा प्रदत्त संस्कारों को प्राप्त किया। वे संस्कार इनके जीवन में निरंतर बने थे। जहां हमारे गृहस्थ अवस्था के पिताश्री पन्नालाल जी और जो है हमारी दादी सूरी बाई जो है, इन लोगों को ऐसे संस्कार दिए थे जिसके कारण वे अपने जीवन में धर्म का जीवन जी रहे थे। उसी का प्रतिफल आज इन्हें अपने जीवन के अंदर ये संयम का मार्ग मिल गया। संयम का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में अपने मन को डाइवर्ट कर दिया। आप लोगों को भी बस इतना ही करना है, मन को डाइवर्ट करना है। अभी हमारा मन संसार में दौड़ रहा है, अभी हमारा मन विषय भोगों में दौड़ रहा है, अभी हमारा मन खाने पीने में भाग रहा है। उधर से जो है हमें अपने मन को मोड़ना है, डाइवर्ट करना है, तो एक दिन हम भी अपने जीवन में साधु संत बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या जिनके जीवन में ये दिगंबर अवस्था आज इनको प्राप्त हो, ये सब साधु संगति, उसका प्रतिफल जिसके कारण इनके जीवन में जो है वह परिवर्तन आए। जो प्राणियों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचा देता है, उसका नाम है धर्म। धर्म का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारी जितनी भी शुभ क्रियाएं होती हैं, हमारे जितने भी शुभ अनुष्ठान होते हैं, वे सब धर्म नाम पाते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के पैर में मलम लगाते हैं, ये भी हमारा धर्म है। यदि किसी भूखे व्यक्ति को हम भोजन खिलाते हैं, ये भी हमारा धर्म है। यदि हम किसी व्यक्ति प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाते हैं,
ये भी हमारा धर्म है। यदि हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, ये भी हमारा धर्म है। धर्म में व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता है। जिस प्रकार से अपन मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाते हैं तो मार्केट से फल लेकर के आते हैं, जाते हो ना, मार्केट से फल लाते हैं, लेकिन उस फल में जो है कुछ खाने का होता है और कुछ फेंकने का होता है। मार्केट से हम केला लेकर के आए तो केले के छिलके को तो हम फेंक देते हैं, लेकिन उसका गुदा हम खा लेते हैं। हम मार्केट से अनार लेकर के आए और जो है अनार के दाने को खा लेते हैं और छिलका फेंक देते हैं। इसी प्रकार से जो है जो फल लाते हैं उसमें कुछ खाने का होता है और कुछ फेंकने का होता है। इसी प्रकार से जो है जिस मार्केट में हम गए हैं उसी मार्केट में अंगूर भी मिला करते, लेकिन अंगूर में फेंकने लायक कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार से धर्म क्षेत्र में भी जो है फेंकने लायक कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तो जितना उपकार किया जाता है सबका सब जो है ग्रहण करने के लिए हुआ होता है। चाहे साधु संतों की सेवा करो, चाहे भूखे को भोजन दो, चाहे प्यासे को पानी पिलाओ, चाहे किसी रोगी व्यक्ति की औषधि कराओ, ये सब जो है धर्म का क्षेत्र है। जब धर्म का क्षेत्र हमारे पास में इतना विस्तार रूप से हमारे संत महात्माओं ने, हमारे भगवान महावीर ने बताया है, धर्म की परिभाषा तो भिन्न भिन्न है। जीवों की रक्षा करना धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म, 10 लक्षण को धर्म कहा है। अलग अलग प्रकार से सामने जैसा पात्र होता है उस पात्र के अनुरूप धर्म की परिभाषा बनती है। तो ये धर्म पुरुषार्थ हमारा सबसे पहले प्रातः काल में करने का होता है, क्योंकि जो कुछ मिलता है धर्म पुरुषार्थ से ही मिलता है। आज हमारे पास में अच्छे अच्छे पहनने के लिए कपड़े हैं, इसका मतलब है कि हमने गरीबों को वस्त्र दिया था, हमने साधु संतों को वस्त्र दिया था, जिसके कारण आज हमें अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर वस्त्र मिला हुआ है। हमने जो है स्थानकों का निर्माण कराया, उपाश्रयों का निर्माण कराया, धर्मशालाओं का, त्यागी भवन का निर्माण कराया, तो आज अपने पास में अच्छे अच्छे कोठे, बंगले, फ्लैट जो है, मकान दिखाई दे रहे हैं। आज हमारा शरीर निरोग है, इसका मतलब पूर्व जन्म में हमने जो है किसी रोगी व्यक्ति का इलाज कराया था, जिसके कारण आज हमें अपना निरोग शरीर मिला है। आज हमारी थाली के अंदर 5 पकवान दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि हमने जो है अपने पिछले जन्म में साधु संतों के हाथ में उनके लिए आहार की व्यवस्था बनाई थी, भोजन की, गोचरी की व्यवस्था बनाई थी, जिसके कारण आज हमें 5 पकवान खाने को मिल रहे हैं। ये सब धर्म पुरुषार्थ है। इसलिए प्रातः काल का समय वो धर्म पुरुषार्थ का होता है और इसी धर्म पुरुषार्थ का फल है अर्थ और काम की प्राप्ति होता है। क्योंकि धर्म की जड़ हरी भरी हुआ करती है। धर्म की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। जहां हमारे जीवन में धर्म की सत्ता होती है, पुण्य की सत्ता होती है, पुण्यवान जीव, धर्मात्मा जीव जिस क्षेत्र में चला जाए वहां पर सब मंगल ही मंगल हो जाया करता है। हमारे भीतर धर्म है तो हम सर्वत्र विजय प्राप्त करके ही लौटते हैं। हमारे जितने महापुरुष हुए वो महापुरुषों ने धर्म को नहीं छोड़ा। जंगल में भी गए तो धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म अपने साथ में लेकर के गए, जिसके कारण जंगल में भी उनकी रक्षा हो।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अयोध्या से गए तो उन्होंने धर्म को अयोध्या में नहीं छोड़ा, और वर्तमान के राम बाहर जाएंगे तो छूट, बाहर जाएंगे तो छूट। अरे बाहर तो धर्म की ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन हम अपने घर में ही धर्म को छोड़ करके चले जाते। राम जंगल में गए, 14 वर्ष तक भटके, लेकिन धर्म ने उनकी रक्षा की। क्यों? यतो धर्मस् ततो जयः। जहां पर धर्म होता है वहां पर विजय अपने आप हो जाया करती है। इसलिए अपने जीवन में बाहर की छूट मत रखना, बाहर को ज्यादा धर्म करना, उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आएगा, और आपको देख करके वो भी अपने जीवन में अपनी खोटी संगति को, खोटे आचरण को, खोटे भोजन को अपने जीवन के अंदर छोड़ देगा। यदि आप अद्भुत हैं और उसने छोड़ दिया तो उसने जितना पुण्य का संचय किया वो आपके खाते में जाएगा। इसलिए धर्म पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज है। और जो है जहां धर्म के पुण्य के उदय से जंगल में भी मंगल हो जाया करता है, इसलिए धर्म पुरुषार्थ पहले रखा, इसके बाद में अर्थ पुरुषार्थ। और अर्थ जब इकट्ठा हो जाता है तब संसार की सृष्टि को चलाने के लिए काम पुरुषार्थ जो है वह आवश्यक होता है। और जो है जब इन दोनों कामों से निवृत्त हो जाते हैं तब जाकर के मोक्ष पुरुषार्थ अपने जीवन में घटित होने लगता है। उस धर्म पुरुषार्थ का फल कि वह अपने जीवन में एक दिन संत बनकर के अपने जीवन में मोक्ष पुरुषार्थ कर लेता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने रख दिया कि सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, इसके बाद में अर्थ काम, और अंत में मोक्ष पुरुषार्थ हमें अपने जीवन में करना चाहिए। ये धर्म से ही इंसान को अपने जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, भौतिक संपदाएं, भौतिक वैभव, रिद्धि आदि सब जो है ये धर्म पुरुषार्थ का फल है। आज आपने जैन कुल में जन्म लिया, ये धर्म पुरुषार्थ का फल है। आज आपने गुरुओं की संगति की, ये धर्म पुरुषार्थ का फल है। जो जो भी आपने अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया ये सब धर्म पुरुषार्थ का फल है। इसलिए अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ सतत करते रहो और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो। और एक दिन अपने जीवन में स्वयं संत बनकर के देखो कि संत का स्वाद कैसा आता है। अभी तो आप जो देख रहे हैं कि हमारे गांव से 50 साधु संत हो गए। अभी तो केवल नाम लिया जाता है, लेकिन संत का स्वाद कब आएगा? चीनी का स्वाद कब आएगा? कब आएगा? जब स्वयं चखेंगे तब जाकर के जो है चीनी का स्वाद आएगा। इसी प्रकार से जो है जब हम स्वयं संत बनेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि संत का जीवन कितना आनंदमय होता है, कितना सुखमय होता है। कोई झंझट नहीं। दिन को अपना धर्म ध्यान करो, दिन पर अपनी सामाई करो, अपनी मानव फेरो, अपना जो है ध्यान करो, अपनी आवश्यक क्रियाओं का पालन करो, और जो है हमारे पाप कर्म जो है ये नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती चली जाती है। इसलिए अपने जीवन में संयम को धारण करो, अपने जीवन में तप त्याग का मार्ग स्वीकार करो। इससे अपने जीवन में सुख और शांति का मार्ग अपने जीवन के अंदर मिल सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कष्ट तो आएगा। आप व्यापार करते हैं और व्यापार करते समय आप ये विचार कर लें कि मेरा घाटा होगा तो क्या होगा, तो आप व्यापार नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यदि हम संत बनने का विचार करें कि कल भूख प्यास सहन नहीं हुई तो क्या होगा, हम संत नहीं बन पाएंगे। इसलिए सबसे पहले डर निकाला जाता है।
देखो त्याग की महिमा आज जो है, जहां पर साधु संत सारे देश में विचरण करते हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, उनका कोई परिवार नहीं होता है, उनका कोई सगा संबंधी नहीं होता है। वे ऐसे ऐसे प्रांतों में विहार कर जाते हैं, लेकिन वहां उनकी रक्षा करने वाला कौन? कौन रक्षा करने वाला? कौन उनको गोत्र देने वाला? कौन उनको आहार देने वाला? कौन उनके रत्न की साधना कराने वाला? कौन उनकी रक्षा करने वाला? कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन साधु अपने जीवन में व्रतों को धारण कर लेता है, उस व्रत के द्वारा उसका चौगुना पुण्य बढ़ता चला जाता है, और उस पुण्य की वजह से अनजान देश में भी उसकी सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाया करती है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।